या सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दी तेरे नाम को ऊंचा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आपकी पवित्र वचनों के लिए जो हमें ज्ञान समझ और हर एक दिन किस तरह से जीना अगुवाई करता है। तेरे वचन से हमें आत्मिक भूख मिलता और प्यास मिलता है, हमें आराम मिलता है। इसीलिए प्रभु तेरे वचनों को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तेरे नाम से भी तेरे वचन ऊंचा है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है तीसरी डोरी और संभवोपदेशक का चौथा अध्याय 9 से 12। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उन पर जो अकेला होकर गिरे और उनका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेली पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बंटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। तो तीसरी डोरी, आप ध्यान होगा कि यीशु मसीह ने कहा सुसमाचार में 18 अध्याय और वचन 20 में, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। 2 या 3 मेरे नाम से, अगर हम 2 है और यीशु मसीह वहाँ पर है, तो हम वहाँ 2 लोग अगर एक मन होकर यीशु के नाम से अगर इकट्ठा होते तो वहाँ पर यीशु उपस्थित रहता है। अपने सभी विकल्पों में मैं यीशु को शामिल करना याद रखूँगा, हर एक विकल्पों में। कई बार हम सीखते हैं कि मेरे रिश्तों में तीसरी डोर के रूप में यीशु का होना मजबूत कर सकता है और उन्हें टूटने से बचा सकता है। ये मैंने भी समझा और आप भी शायद, अगर आप कभी जानते नहीं, सुने नहीं, तो आप संभवोपदेशक एक किताब को पढ़ सकते, चौथे अध्याय को, तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। जैसे कि जैसे ही मैं अपने जीवन पर विचार करता हूँ, विवाह के बीच, परिवार के बीच, पैसों के बीच, यात्रा के बीच, कलीसिया के बीच, लोगों के बीच, संसार के बीच, नौकरी के बीच, रीति रिवाजों के बीच, परंपरा के बीच, मिशन के बीच, या जाति धर्म के बीच, या अगर हमारी पर्सनल अगर कोई ऐसी योजना है, तो वहाँ परमेश्वर होना ज़रूरी है। जब परमेश्वर होता वो मजबूत होता और वो टूटने नहीं देता कभी भी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें समझना। मुझे कुछ याद है और मुझे पता चलता है कि मैंने टूटे हुए रिश्तों का अनुभव किया है। इसका मुख्य कारण मेरी पसंद और निर्णय में यीशु को पूरी तरह से शामिल ना करना। तो ये पूरी तरह से अगर हमारे निर्णय और हमारे संबंध में, हमारे रिश्तों में अगर पूर्ण रूप से यीशु शामिल नहीं है, तो वो रिश्ते टूटते हैं और निराशाजनक होता है। जब हम अपने रिश्तों में मसीह का स्वागत करते हैं, तो वह प्रेम और अनुग्रह के साथ उन रिश्तों को मजबूत करेगा जो हम चाहते हैं। जब हम हर एक रिश्तों में, हर एक कार्य में, हर एक यात्रा में, हर एक समय अगर हम यीशु को शामिल करते हैं, तो वहाँ मजबूत होएगा रिश्ता। और हम देख सकते हैं कई बार कई सारी जगहों पर कई सारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में जब यीशु को प्राथमिकता दिए, उनके जीवन में ब्लेसिंग आया। तो ये आप खुद पढ़िए और खुद विचार करिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, आप उनके बीच में रहे। अगर कोई स्त्री पुरुष उनके बीच में
पेरेंट्स बच्चे उनके बीच में, जॉब के बीच में, यात्रा के बीच में प्रभु यीशु मसीह हमेशा बीच में रहे पिता। तभी रिश्ता मजबूत हो सकता, तभी हम सफल हो सकते, तभी हम कामयाबी हो पाते हैं, क्योंकि आप कभी भी हारते नहीं हैं और ना कभी आप बदलते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते वहाँ मैं उपस्थित होता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस विचार के लिए, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुभ रहे दिन आपका।